रणबीर कपूर को ए लिस्टर एक्टर की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। इस फिल्म से रणबीर को ना सिर्फ पॉपुलैरिटी मिली बल्कि उनकी झोली में कई फिल्में भी आकर गिर गई हैं। आने वाले कुछ सालों में रणबीर का शेड्यूल बहुत टाइट रहने वाला है। 2-4 सालों में रणबीर की ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो उनको स्टार से सुपरस्टार बना सकती है। आइए आपको रणबीर के कुछ आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। अभी कुछ दिनों पहले डायरेक्टर नितेश तिवारी ने रामायण की रिलीज डेट अनाउंस की थी। 2 पार्ट्स में बनने वाली इस फिल्म को उनके करियर में बूस्ट देने वाला कहा जा रहा है। रामायण पर आधारित इस फिल्म के लिए रणबीर ने कई तरह की ट्रेनिंग भी ली है। भगवान राम का रोल पर्दे पर निभाने के लिए रणबीर को खासकर डिक्शन ट्रेनिंग दी गई है। पिक्चर का बजट 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें प्रोडक्शन के साथ इसके पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स पर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है। ये रणबीर के करियर की सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है, जिसकी शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। फिल्म में रणबीर के साथ साई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे एक्टर्स होंगे। रामायण से फारिग होने के बाद रणबीर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पर काम शुरू किया है, जिसका नाम है लव एंड वॉर। इस फिल्म में आलिया भट्ट और विकी कौशल भी होंगे, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। पिंक मिला की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक रोमांटिक फिल्म है। 2025 की गर्मी तक रणबीर अपने हिस्से की शूटिंग करेंगे, फिर साल 2026 तक इसे बड़े स्क्रीन पर लाने की तैयारी हो रही है। भंसाली के साथ रणबीर का ये दूसरा प्रोजेक्ट है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म सावरिया भी संजय के साथ ही की थी। कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें घूम रही हैं कि रणबीर वाईआरएफ की अगली फिल्म धूम 4 में नजर आएंगे। वो धूम फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म में भी दिखाई देंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि धूम 4 अभी राइटिंग स्टेज पर है। आदित्य चोपड़ा नहीं चाहते कि वो इन फिल्मों में किसी भी किस्म की कमी छोड़े, इसलिए पूरी तल्लीनता से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मेकर्स पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि धूम की पिछली 3 फिल्मों की लेगेसी को चौथे पार्ट से मेंटेन किया जा सके, इसलिए एक नए डायरेक्टर की भी तलाश जारी है। 2025 के अंत तक रणबीर इसकी शूटिंग चालू करेंगे, फिर 2027 तक इसे बड़े पर्दे पर लाया जा सकता है। रणबीर कपूर की नितेश तिवारी वाली फिल्म रामायण से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई थी। हालांकि ये इसके फर्स्ट पार्ट की तस्वीरें थी, मगर इसका दूसरा पार्ट उससे भी बड़ा होने वाला है। कारण है यश और सनी देओल। रावण बने को प्रोड्यूसर। यश का रोल दूसरे पार्ट में और ज्यादा देखने को मिलेगा। खबर ये भी है कि सनी देओल भी हनुमान के रोल में दूसरे पार्ट में ज्यादा देर के लिए नजर आएंगे। इसी वजह से इसके दूसरे पार्ट पर ज्यादा बारीकी से काम होगा और इसे 2027 दिवाली तक रिलीज किया जा सकता है। रणबीर कपूर के पास बहुत सारी फिल्में हैं। राजकुमार ईरानी समेत कई बड़े डायरेक्टर्स रणबीर के साथ काम करना चाहते हैं, मगर रणबीर ने इसके आगे अभी किसी भी फिल्म को हाँ नहीं कहा है। वो अभी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, मगर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। एक बार धूम 4 से फुर्सत पाने के बाद वो इस पर डिसीजन लेंगे और इसे शूट करके 2028 तक इसे रिलीज किया जाएगा। संदीप रेड्डी वांगा की जिस फिल्म से रणबीर को सफलता मिली, उसके दूसरे पार्ट पर भी रणबीर पूरे मन से काम करने वाले हैं। एनिमल के अंत में ही एनिमल पार्क का फर्स्ट लुक दिखाई दिया था, जिसमें रणबीर को बहुत पसंद किया गया था। इसलिए इसके दूसरे पार्ट यानी कि एनिमल पार्क का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिसकी शूटिंग रणबीर 2025-26 के बाद ही करेंगे। इस फिल्म पर भी खूब पैसा लगाया जाएगा। बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का फिलहाल हमें भी इंतजार है। इसे 2029 तक रिलीज किया जा सकता है। आयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स की अगली पिक्चर पर काम चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा था कि इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण होंगे, मगर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। मगर ये तय है कि रणबीर तो इस पार्ट 2 में होंगे ही, मगर इस फिल्म पर काम कब शुरू होगा, इसकी शूटिंग कब शुरू होगी, इसे लेकर कुछ भी पक्का नहीं है। इसलिए इसके रिलीज डेट को लेकर भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो यह है रणबीर के आने वाले समय का लंबा चौड़ा शेड्यूल। अब देखना होगा
पब्लिक इनमें से किस फिल्म पर प्यार बरसाती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इन सब में से कौन सी फिल्म के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।